तो हमारे स्कूल बसेस का रंग पीला ही क्यों होता है? जब आप वजह सुनोगे आप भी चौंक जाओगे। लेकिन हम देखने वाले इस आर्टिकल से इंग्लिश इस तरीके से, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो वीडियो को इन तक देखना और आपको दो चीजें जानने मिलेगी। एक तो आप इंग्लिश सीख जाओगे और दूसरा इसके पीछे का फैक्ट सीख जाओगे कि बस का रंग पीला ही क्यों होता है। जो स्कूल का बस होते हैं उनका रंग पीला ही क्यों होता है। तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टाइटल है स्कूल बस पीली क्यों होती है, यानी स्कूल के बस का कलर पीला ही क्यों होता है, लाल क्यों नहीं होता, सफेद क्यों होता है, सफेद क्यों नहीं होता, राइट। सो देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा वीडियो। हम सीख रहे हैं इंग्लिश। हैव यू एवर वंडर्ड, तो आपको पता है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, राइट। हम क्या करते हैं, हैव को स्टार्ट में ला लेते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। सो हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी भी गौर किया है, क्या आप कभी भी ताज्जुब किया है या कर चुके हो, व्हाई ऑलमोस्ट एवरी स्कूल बस इज पेंटेड येलो, कि क्यों हर बस, मतलब ऑलमोस्ट यानी ज्यादातर बसेस क्या होती है, एवरी स्कूल बसेस, हर स्कूल बस क्या होती है, पेंटेड येलो। क्या होता है कि हर स्कूल बस येलो ही पेंट क्यों की जाती है, यानी येलो ही कलर क्यों रहता है उस पर। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और ये पैसिव वाला है, राइट। और हम इस तरीके से क्वेश्चन जोड़ रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, कि एक तरह से क्वेश्चन है कि क्यों बस का जो कलर है वो येलो ही होता है। तो देखते हैं आगे। उसके बाद है इज इट सिंपली अ ट्रेडिशन, क्या है कि ये रिवाज है या सिर्फ एक परंपरा है, क्या एक जस्ट रिवायत है। एक तरह से क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। और इज देयर अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, और इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीजन है, क्या कोई वैज्ञानिक वजह है, राइट। रीजन है, कारण है, पीछे बिहाइंड यानी पीछे, राइट। इज देयर, जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम बोलते हैं देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक विलेज में एक लड़का था, देयर इज अ बॉय इन अ विलेज, देयर वाज अ बॉय इन अ विलेज, कि एक लड़का था कहां पर, गांव में। इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, इसको पहले ला लेते थे। इज देयर अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। सरप्राइजिंगली, यानी आपको क्या कर रहा है, सरप्राइज देते हुए कर रहा है, चौंकाते हुए बोल रहा है। द आंसर हैज मोर टू डू विथ ह्यूमन विजन देन विथ डिजाइन, यानी इसका बहुत से हम बोलते हैं ना, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी, इसका मेरे से कोई लेन देन नहीं है। तो इस तरीके से बोल रहा है ये। द आंसर यानी जवाब का, हैज मोर टू डू विथ ह्यूमन विजन, यानी ह्यूमन विजन से ज्यादा, यानी इंसानी नजरिए से ज्यादा इसका लेना देना है। मतलब डिजाइन से ज्यादा लेना देना है ह्यूमन नजरिए का, कि लोगों ने इसे कैसे डिजाइन किया, उस तरीके से बात कर रही है। इसके पीछे डिजाइन ही नहीं कि हम चलो कलर, पीला कलर मार देते, लाल कलर मारते, ऐसा नहीं। इसके पीछे एक ह्यूमन विजन भी है। ह्यूमन विजन यानी इंसानी नजरिया। तो हैज टू डू विथ, यानी हैज टू डू, यानी इसका लेना देना नहीं बोलते हम। इट हैज नथिंग टू डू विथ मी, राइट। इस तरीके से बोल लेते हैं हम। तो उस तरीके से है यहाँ पर। सो अब हम थोड़ा जाते हैं पीछे स्टोरी में, राइट। कि बैक इन 1930, ओके, यानी 1930 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेफ्टी एक्सपर्ट्स, यानी जो सेफ्टी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उसके कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट। कुछ अगर चीज बनाना है तो टेस्टेड डिफरेंट कलर्स, यानी इन्होंने बहुत सारे कलर्स क्या किए, टेस्ट किए, बहुत सारे कलर्स लगा कर देखे बस पर। टू फाइंड आउट विच वन कुड बी नोटिस द फास्टेस्ट, क्या पता लगाने के लिए कि कौन सा कुड बी नोटिस किया जा सकता है, जिसपे ज्यादा गौर किया जा सकता है, फास्टेस्ट, बहुत तेजी से, राइट। इस तरीके से बोलेंगे हम। आफ्टर सेवरल स्टडीज, बहुत सारे स्टडीज के बाद, येलो प्रूव टू बी द बेस्ट चॉइस, और जो येलो कलर है क्या हुआ, वो प्रूव हुआ, साबित हुआ बेस्ट चॉइस, यानी बेहतरीन चॉइस। बेहतरीन चॉइस क्या मिला, सिर्फ येलो कलर ही मिला। द ह्यूमन आई इज नेचुरली मोर सेंसिटिव टू येलो, जो ह्यूमन आई है मोर सेंसिटिव है। सेंसिटिव यानी किस तरीके से बोलेंगे हम, कि आप कोई भी चीज को फौरन पकड़ लेते हैं, उस तरीके से हम सेंसिटिव चीज बोलते हैं। एक तरह से क्या होता है, संजीदा होती है उर्दू में लफ्ज। तो नेचुरली क्या है, हम कुदरती तौर पे ह्यूमन आई क्या होती है, हमारी इंसान की आंखें नेचुरली क्या होती है, येलो कलर को जल्दी से भाप लेती है, जल्दी से देख लेती है। अलाउइंग इट टू बी डिटेक्टेड मोर क्विकली देन मेनी अदर कलर्स, तो ये क्या इजाजत दे रही है, किस तरीके से अगर हम देखते हैं कोई कलर तो ये हमें अचानक से पता लगाने में मदद करती है, डिटेक्टेड करने में, कि हम इसका क्या करेंगे, डिटेक्ट कर देंगे, पकड़ लेंगे इसे मोर क्विकली देन मेनी अदर कलर्स, मतलब दूसरे कलर से ज्यादा हम येलो कलर पर ज्यादा हमारा फोकस जाएगा, राइट। इवन फ्रॉम कंसिडरेबल डिस्टेंस, यानी कंसिडरेबल डिस्टेंस, यानी दूर से भी रहेगा तो आपको येलो कलर जल्दी से नजर आ जाएगा। इट इज ऑल्सो हाईली विजिबल थ्रू पेरिफेरल विजन, पेरिफेरल विजन यानी कि आप, इट इज ऑल्सो हाईली विजिबल थ्रू, यानी आप दूर से भी रहेंगे, डिस्टेंस भी रहेगा आपका बहुत ज्यादा दूर से, तो भी आप इसे आसानी से पहचान लेंगे। which means drivers can notice a school bus without looking directly at it, और क्या है, जो ड्राइवर जो रास्ते पर ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आसानी से क्या समझ जाएंगे, इसे देखते ही। which means इसका मतलब है कि ड्राइवर्स कैन नोटिस, ड्राइवर्स क्या कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, जब भी गौर कर सकते हैं स्कूल बस को विदाउट लुकिंग डायरेक्टली एट इट, यानी इसे डायरेक्टली नहीं देखते हुए क्या करेंगे,
ड्राइवर नोटिस कर लेंगे कोई दूसरा ड्राइवर रहा तो, राइट। तो इतना समझ में आ गया, इसके पीछे का ये था। सो और दूसरा है इसके पीछे, येलो ऑल्सो परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल इन डिफरेंट वेदर कंडीशंस। और क्या है, जो येलो कलर है, जो पीला कलर है, ये अच्छे से परफॉर्म करता है, यानी अमल करता है, कोई भी चीज काम करता है एक्सेप्शनली, मतलब दूसरे कलर से बहुत बेहतरीन ये कर रहा है। एक्सेप्शन यानी जैसे स्कूल को 7 दिन छुट्टी होती है, 6 दिन स्कूल होता है और 1 दिन छुट्टी होती है, लेकिन कभी बरसात बहुत ज्यादा होगी तो 1 दिन की छुट्टी मिल जाती है, तो वो एक्सेप्शन है। रेयर कंडीशन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा हटके। इस तरीके से परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल इन डिफरेंट वेदर कंडीशंस। और ये क्या करता है, दूसरे मौसम के जो हालात होते हैं, जैसे बरसात है, धूप है, या फिर क्या कहेंगे हम सर्दी है, तो इसमें एक्सेप्शनली थोड़ा हटके क्या करता है, परफॉर्म करता है, थोड़ा हटके अपना क्या अपनी इसकी अलग ही दुनिया है, राइट। वेदर इट इज फॉगी, यानी अगर बहुत सारा धुआं भी रहा, जैसे फॉगी का मतलब है यहाँ पर, जैसे सर्दियों के दिनों में थोड़ा धुआं धुआं नजर आता है सुबह के वक्त, तो उसे हम फॉगी कहेंगे। वेदर इट इज फॉगी, चाहे फॉगी रहो या रेनी या फिर बरसात रहो, और क्लाउडी या फिर बादल छाए हुए हो, इट स्टैंड्स आउट, ये थोड़ा अलग हटके, स्टैंड्स आउट यानी थोड़ा अलग हटके। जैसे 100 लोग ठहरे हुए, सब ने सफेद कलर के ड्रेस पहने और एक ने काला कलर का ड्रेस पहना है, तो वो स्टैंड आउट होगा, थोड़ा हटके दिखेगा, राइट। तो उसे हम स्टैंड आउट कहते हैं। अगेंस्ट रोड्स, तो ये रोड पर थोड़ा सा अलग दिखेगा। ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड द स्काई, सबसे क्या है, ट्रीज झाड़ों से भी, बिल्डिंग से भी, और क्या कहेंगे हम, आसमान से भी थोड़ा सा हटके दिखेगा, स्टैंड आउट करेगा। Those few extra seconds of visibility can give drivers enough time to slow down and help prevent accidents. So क्या है, those few extra seconds, तो ये जो एक्स्ट्रा सेकंड मिल रहे देखने से फौरन पता लग जा रहा है, तो ये क्या करते हैं, ऑफ विजिबिलिटी यानी देखने के, कैन गिव ड्राइवर्स यानी ड्राइवर्स को दे सकता है, राइट, इनफ टाइम बहुत पर्याप्त वक्त यानी काफी वक्त दे सकता है, टू स्लो डाउन यानी धीमा करने के लिए, धीरे से होने के लिए, एंड हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, और हेल्प कर सकता है, प्रिवेंट यानी रोकना कोई चीज को, जैसे स्टॉप बोलते हैं हम, उसी का सिनोनिम से प्रिवेंट, किसी चीज को रोक देना। एक्सीडेंट, तो ये क्या करेगा, हादसों को रोक देगा। तो इस तरीके से ड्राइवर के लिए भी ये मदद हो जाएगी और स्कूल बस का ज्यादातर एक्सीडेंट नहीं होगा, इस तरीके से बोल रहा है। यू मे वंडर, आप ताज्जुब करोगे, व्हाई नॉट यूज रेड इंस्टेड, तो आप ये भी बोल सकते हो, तो रेड भी तो विजिबल होता है देखने पर, सो क्यों नहीं रेड इस्तेमाल किए, राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। ऑल्दो, हालांकि रेड अट्रैक्ट्स अटेंशन, रेड क्या करता है, अटेंशन अपना ये करता है, हम जब कोई चीज देखते हैं तो गौर से रेड कलर को हम देख लेते हैं, तो ये भी अट्रैक्ट करता है। इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डेंजर, और ये कॉमनली आमतौर पर किससे मिला हुआ है, एसोसिएटेड यानी जुड़ा हुआ है डेंजर से, यानी क्या है, खतरे से। इमरजेंसी व्हीकल्स, और इमरजेंसी व्हीकल से भी जुड़ा हुआ है। एंड स्टॉप साइंस, और स्टॉप साइन जो आप रुक जाओ बोल के देखते हैं ना, क्या कहेंगे हम, रास्तों पर, तो इससे भी जुड़ा हुआ है रेड कलर। येलो ऑन दी अदर हैंड, लेकिन येलो पीला कलर दूसरे तरफ बोलते हैं ना, दूसरे तरफ ऐसा हुआ, दूसरे हाथ पे ऐसा हुआ। कम्युनिकेट्स काउशन विदाउट क्रिएटिंग अननेसेसरी पैनिक, तो ये क्या करता है, कम्युनिकेट्स यानी बोलता है, यानी बताता है। काउशन यानी हम क्या करते हैं, हम अपने आप को रोक लेते हैं, यहाँ पे कुछ तो खतरा है, उसे हम कहेंगे काउशन, राइट। विदाउट क्रिएटिंग अननेसेसरी पैनिक, कोई भी ये क्या करेगा, फालतू की झंझट नहीं करेगा, अननेसेसरी, फालतू में किसी को पैनिक नहीं करेगा, राइट। मतलब किसी को क्या कहेंगे हम, जैसे हम कुछ सिचुएशन आ जाती तो हम बहुत घबरा जाते, तो वैसी सिचुएशन नहीं होगी इससे। रेड अगर हम करेंगे तो ये सारी चीजें होगी कि रेड का मायने ही है डेंजर, तो हम येलो से ऐसा नहीं होगा। सो इंटरेस्टिंगली, या राइट, दिलचस्पी से क्या है, द ऑफिशियल कलर इज कॉल्ड नेशनल स्कूल बस ग्लॉसी येलो, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम, ऑफिशियल कलर क्या है, जो येलो कलर हम बोल रहे हैं, लेकिन वो कलर का नाम क्या है, नेशनल स्कूल बस ग्लॉसी येलो, ये कलर का ऑफिशियल नाम है, राइट। इंटरेस्टिंगली यानी दिलचस्पी से आपको पता लगाने के लिए बोल रहा है। It was specifically selected because it provides maximum visibility. ये खास तौर पर क्यों सेलेक्ट किया गया, यानी इट वॉज स्पेसिफिकली सेलेक्टेड, यानी खास तौर पर इसे सेलेक्ट किया गया था, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम विजिबिलिटी, यानी ये ज्यादातर विजिबल रहता है, हम देख सकते हैं इसे, राइट। इन बोथ डे लाइट एंड लो लाइट कंडीशंस, यानी डे लाइट यानी अब बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, दिन में भी देख सकते हैं 12 से लेके 4 तक के, या फिर लो लाइट कंडीशन यानी 4 से लेके अब 6-7 का जो वक्त होता है, सब धुंधला धुंधला नजर आता है, अंधेरा हो जाता है, राइट। सो वैसे कंडीशन में हम देख सकते हैं, इसीलिए हम इसे खास तौर पे सेलेक्ट किए गए थे, इसे सेलेक्ट किया गया था। इवन द ब्लैक लेटरिंग ऑन द बस वाज चूजन बिकॉज ब्लैक क्रिएट द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट येलो, और जो इवन द ब्लैक लेटरिंग, जो येलो पे ब्लैक कलर है, वो उसकी बात कर रहे हैं, ऑन द बस के ऊपर, वॉज चूजन यानी से चूज किया गया था, सेलेक्ट किया गया था, पसंद किया गया था, चुना गया था, बिकॉज क्योंकि ब्लैक क्रिएट्स, ब्लैक क्या करता है, क्रिएट करता है, बनाता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रास्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रास्ट यानी अगेंस्ट येलो। समझो हम येलो पे हम ब्लैक कलर लिखते हैं
तो हमें ब्लैक कलर ज्यादा दिखता है, राइट, येलो के ऊपर ज्यादा नजर आएगा, तो उसे हम करेंगे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रास्ट कहेंगे। कोई चीज एक दूसरे के विपरीत तो अलग अलग हो, राइट, तो उससे कहेंगे हम स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रास्ट, राइट। मेकिंग इट इजियर टू रीड, और क्या करता है ये, हमें आसानी से पढ़ने में मदद भी करता है, राइट। सो इस तरीके से है ये। उसके बाद देखिए, तो थोड़ा सा है, तो द नेक्स्ट टाइम यू सी अ येलो स्कूल बस, तो जब दूसरी बार आप अगली बार जब येलो बस देखोगे आप, स्कूल बस, रिमेंबर, याद रखो, दैट इट्स कलर इज नॉट जस्ट अबाउट अपीयरेंस, कि इसका कलर, इट्स कलर यानी इसका कलर, जो बस की बात कर रहे हैं हम, इज नॉट जस्ट अबाउट अपीयरेंस, ये सिर्फ अपीयरेंस का नहीं है, जो उसका दिख रहा है उसी के बारे में नहीं है। इट इज द रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ रिसर्च, यानी ये क्या है, रिजल्ट है, परिणाम है, राइट, ऑफ डेकेड्स, डेकेड्स यानी एक 10 साल का एक डेकेड होता है, तो कई दशक लग गए थे, से कई सालों लग गए थे, ऑफ रिसर्च, रिसर्च के, राइट। साइंस एंड थॉटफुल सेफ्टी प्लानिंग, तो इसमें साइंस और रिसर्च और थॉटफुल सेफ्टी प्लानिंग के, कोई चीज कैसे महफूज रहेगी, उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई थी, प्लानिंग हुई थी, तब जाके ये अमल में आया, जब जाके ये आया, राइट। ऑल डिजाइन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एवरी सिंगल डे, सो ये सब डिजाइन किया गया था टू प्रोटेक्ट, महफूज करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए चिल्ड्रन को, राइट, एवरी सिंगल डे, यानी हर सिंगल डे को, हर दिन बच्चे महफूज रहे, चिल्ड्रन महफूज रहे, खास करके स्टूडेंट। तो अब इसके अंदर जो वोकैबुलरी आई हम वो देख लेते हैं। जो ट्रेडिशन है उसे हम परंपरा कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में कहते हैं हम इसे रिवायत, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक यानी साइंसी, जो साइंस से जुड़ा हुआ हो, और ह्यूमन विजन यानी मानव दृष्टि यानी इंसानी बसारत, यानी इंसानी नजरिया, जो हम देखते हैं, अब जो मुझे देख रहे हैं, जो तरीके से देख रहे हैं, वो इंसानी नजरिया हो सकता है कि आप ऐसे दिख रहे हो, वैसे दिख रहे हो, राइट। सो डिटेक्टेड यानी पहचानना या पहचाना जाना, राइट, कोई चीज को हम डिटेक्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं। कंसिडरेबल डिस्टेंस यानी काफी दूर, काफी फासले पर, अब बहुत दूर भी रहे तो उसे हम कंसिडरेबल डिस्टेंस कहेंगे, राइट। सो पेरिफेरल विजन का भी इस्तेमाल हुआ था, किनारों की दृष्टि यानी अतराफी नजर, मतलब आप कोनों पे भी रहेंगे, दूर भी रहेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। विजिबिलिटी यानी नुमाया होना, मतलब कोई चीज आपको फौरन दिख जाती है, उठ के दिख जाती है, उसे हम विजिबिलिटी कहेंगे। एक्सेप्शनल यानी असाधारण रूप से, मतलब गैर मामूली, थोड़ा हटके बोलते हैं हम हिंदी में, थोड़ा हटके, वो तो एक्सेप्शन है, वो इस तरीके से। ये तो हो गया हमारे, क्या बोलेंगे, थोड़े से प्योर वर्ड होते हैं हिंदी के और उर्दू के। एसोसिएटेड विद यानी इससे जुड़ा हुआ है, राइट, किसी से जुड़ा हुआ है तो बोलते हैं। काउशन यानी सावधानी या फिर एहतियात बरतना। अननेसेसरी यानी अनावश्यक, यानी गैर जरूरी चीज, गैर, जैसे अननेसेसरी पैनिक आया था वहां पर। कॉन्ट्रास्ट यानी स्पष्ट अंतर, कोई वाजे फर्क होता है कि डिफरेंस आपको नजर आता है, उसे हम कॉन्ट्रास्ट कहेंगे, जैसे येलो के ऊपर ब्लैक आपको ज्यादा दिख कर आता है। ऑफिशियल यानी अधिकारी, सरकारी तौर पर जो होता है। फिर सेलेक्टेड यानी चुना गया, राइट, इट वॉज सेलेक्टेड लिखा होता है, इट वॉज ऑफिशियली क्या कहेंगे, स्पेसिफिकली सेलेक्टेड, स्पेशली सेलेक्टेड लिखा हुआ था, राइट, चुना गया, मुंतखब किया गया। मैक्सिमम यानी अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा। फिर थॉटफुल यानी सोच समझ कर किया गया, उसे हम कहेंगे थॉटफुल। सो ये वीडियो था, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करना है, और ऐसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।